ये एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक का रिफाइनमेंट वाला जोन है ना, ये सारी ठीक क्या है पड़ी सर। है, लिक्विडिटी पड़ी है। जी सर। और ये क्या है, हाई प्रोबेबिलिटी जोन है। ठीक है सर। ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, ऐसे जोन से डायरेक्ट भी सेल कर सकते हैं। हाई प्रोबेबिलिटी जोन है ना ठीक है। सारी लिक्विडिटी के ऊपर। और ये जी मार्केट क्या सर। कर रही है, एएमडी कर रही है, क्यूमुलेशन कर रही है। क्यूमुलेशन के बाद क्या चीज होती है, मैनिपुलेशन। रेंज बिल्ड कर रही है ना, रेंज बिल्ड करने के बाद मार्केट क्या करती है, लिक्विडिटी लेती है। लिक्विड लेने के बाद ठीक है। फिर क्या करती है, सेल लाती है। तो ये जी जो सर। मैनिपुलेशन वाली वेव हो रही है, यहाँ से हम डायरेक्टली भी सेल कर सकते हैं, या आप दोबारा डेली का जोन है तो यहाँ पे क्या करेंगे, H1 की कंफर्मेशन देखेंगे। यहाँ पे आके ये क्या कर रही है मार्केट, H1 में सीएसटी कर रही है। ठीक है। तो वहां पे नहीं जी तो हम सर। यहाँ से रेंज के लिक्विड लेने के साथ यहाँ पे H1 की जैसे सीएसटी की है वहां से ट्रेड ले सकते हैं। या दोबारा मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे जाके एमएसएस कर दिए, H1 के अंदर एमएसएस भी कर दिया। एमएसएस करते हुए साथ उसने क्या किया, यहाँ पे सेल का एफईजी छोड़ दिए। ठीक है। इस सेल के एफईजी के छोड़ने के बाद दोबारा H1 में वॉल्यूम दे दिया, और वो वॉल्यूम उसने सबसे बड़ा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम दे के नीचे ब्रेक कर दिया। ठीक है। तो यहाँ कहीं से दोबारा हम सेल की ट्रेड ले सकते हैं इधर से। और स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट कहाँ रखेंगे, वो ही जो हमने मार्क किए, ये। तो इस तरह से हम बड़ी अच्छी हाई रिस्क रिवार्ड वाली ट्रेड ले सकते हैं, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम तक फॉलो अप करके। तो जो फॉलो अप वाली ट्रेड होती है ना, वो स्ट्रॉन्ग इस तरह ले सकते हैं। अब यहां से हमने ट्रेड ली तो हम कंटिन्यूएशन में भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यूएशन में किस तरह बाय कर सकते हैं, भी उस पे जाते हैं। यहां तक समझ आ गई आपको। जी सर। जी। अब दोबारा मार्केट ने क्या किया कि ये ब्रेक कर दिया, नीचे लो ब्रेक कर दिया। ये वाला लो सारा ब्रेक कर दिया ना उसने। ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी को स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज कर दी। अब दोबारा हमारे पास एक चीज हमने डिस्कस की कि जो भी जो बड़े टाइम फ्रेम की नो डिमांड नो सप्लाई क्या होती है, वाटर ब्लॉक होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है। ये क्या चीज मार्क कर रहा हूं मैं, ऊपर वाला मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये क्या अभी मार्क किया, ये क्या चीज है, डेली में ये क्या चीज है, नो डिमांड। ठीक है। जी सर। ये डेली का नो डिमांड वाला एरिया मार्क हो गया पूरा। अब यहाँ पे हम दोबारा देखेंगे कि हमें H1 में कोई कंफर्मेशन चाहिए डेली के नो डिमांड के टेस्ट पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोबारा इक्वल लोज इकट्ठे हो गए हमारे पास, दोबारा एक ये वाला लो और ये वाला लो, दोबारा लिक्विडिटी इकट्ठी हो गई यहाँ पे। फिर मार्केट को लेने आनी चाहिए ना ये वाली लिक्विडिटी। ऊपर मार्केट जी स्ट्रॉन्ग सर। जोन में टैप करने जा रही है, यहाँ पे दोबारा हम H1 में देखेंगे। तो यहाँ पे आप H1 में देखेंगे तो आपको H1 के अंदर ये क्या मिल रहा है, टॉप के ऊपर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम मिल रहे हैं। ठीक है। जैसे ही यहाँ पे H1 के अंदर दोबारा सीएसटी हुई है यहाँ पे ये, और ये वॉल्यूम भी नीचे ब्रेक हुआ है, तो यहाँ से फिर सेल की ट्रेड ले सकते हैं। H1 की नो डिमांड के टेस्ट के ऊपर वैसे एक और नो डिमांड भी है, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी आ गया। H4 में भी देखेंगे तो उम्मीद है होगा वॉल्यूम। तो यहाँ पे H1 में ठीक है वैसे, यहाँ से दोबारा सेल की ट्रेड ले सकते हैं इधर से। नीचे इक्वल लोज, जब जिस ट्रेड में आपके पास ड्रॉ और लिक्विडिटी कंफर्म होता है ना, यहाँ पे भी इक्वल लोज है, देख रहे हैं H4 में भी यहाँ पे है ना एक लिक्विड लोड H1 में। तो जिस ट्रेड में जो ड्रॉ और लिक्विडिटी कंफर्म होता है, मतलब सामने नजर आ रहा होता है वेव में, वो सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेड होती है। ठीक है सर। ठीक है। उसके बाद बाय भी करेंगे तो कैसे करेंगे, अब मार्केट ने सारी लिक्विडिटी ले ली नीचे। ठीक है, ये सारी लिक्विडिटी ले ली ना, जितनी बनी हुई थी मार्केट ने क्या किया, सारी लिक्विडिटी ले ली। तो हम H4 में आ जाते हैं। ये कौन सा जोन है, डेली और वीकली का, डेली का जोन है। तो डेली का जोन है तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, डेली का बीपीआर है ना ये, सारी लिक्विडिटी ले ली है मार्केट ने, डेली का बीपीआर है। हम H1 में आ जाएंगे। H1 में आएंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये सेलिंग क्लाइमेक्स आ गया, सबसे बड़ा वॉल्यूम बिल्कुल लो के ऊपर आ गई। जैसे ही सेलिंग क्लाइमेक्स के बाद सीएसटी करेगा, यहाँ से बाय कर लेंगे। सीएसटी की कहाँ कौन सी कैंडल ने की है, इस कैंडल ने की है ना, ये जो कैंडल बिल्कुल लो वॉल्यूम से क्लोज हो रही है। तो यहाँ से अब बाय की ट्रेड ले लेंगे। सामने क्या नजर आ रहा है, ये क्या है, इक्वल हाइज है। जी ठीक है। सर। तो यहाँ तक टारगेट रखेंगे। तो इससे आगे फर्दर यहाँ अब तक कहाँ जाना है, मतलब आगे बाय में जाना है मार्केट ने, या फिर से वापस लौटेगी सेल में? ये डिपेंड करेगा कि दोबारा जब बड़े टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन आएगी कैसे। अब मैं आपको बताता हूँ, अभी आपने ट्रेड कहाँ से शुरू हुई है, डेली का जोन था, उसके ऊपर हम कौन सी कंफर्मेशन देखते हैं, H1 की। यहाँ पे जी H1 सर। की कंफर्मेशन आ गई थी, हम ट्रेड ले सकते थे। अभी जाएंगे दोबारा, बड़े रिवर्सल की कंफर्मेशन हमें चाहिए तो
भी मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। अभी मार्केट ने फिर स्ट्रांगली ये लो ब्रेक कर दिया, ठीक है। अभी बीच में हमारे पास सेल के पीओआई है, कोई नहीं है। डेली के टाइम फ्रेम में कोई स्ट्रॉन्ग पीओआई नहीं है वैसे, ना ही वीकली के टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे जब बड़े टाइम फ्रेम में कोई दोबारा रिवर्सल की कंफर्मेशन आएगी ना, डेली के अंदर सीएसटी होगी या वीकली के अंदर, तो फिर हम उसके रिट्रेसमेंट के ऊपर दोबारा ट्रेंड अलाइनमेंट करके, तो ट्रेंड अलाइनमेंट क्या करें, टाइम फ्रेम के अलाइनमेंट करके ट्रेड पकड़ते रहेंगे, ठीक है। अभी तो H1 की है ना, अब यहाँ पे H4 की डेली के अंदर एमएसएस होता है, सीएसटी होती है, तो फिर उसके टेस्ट के ऊपर आके हम क्या करेंगे, जिस तरह ऊपर ट्रेड डिस्कस की थी सेल की, उस तरह से पकड़ेंगे। समझ रही है आपको? अभी तक छोटे टाइम फ्रेम H4 क्या आ रहा है, सेल में आ रहा है ना H4। तो अभी तक हम कोशिश, ज्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे, सेल को देंगे। ऊपर के ये जो सप्लाई एरियाज आ रहे हैं, यहाँ पे मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग सेल की कंफर्मेशन दे दी है तो ले सकते हैं।